आया संग आया बंद कर दूं। आपका नाम? सुखवीर सिंह है। आज आप जिलाधिकारी कार्यालय फिरोजाबाद आए हैं, तो क्या कारण है? कारण ये है कि आशीष पारासर की वजह से गांव फुलाईची बहुत परेशान है। और आशीष पारासर कौन है और ये लेखपाल कौन से जिले में आता है? ये फिरोजाबाद जिले में आता है और मरसेना क्षेत्र पड़ता है, और वो हमारे यहाँ के लेखपाल हैं। साहब, हमने इतना अत्याचार है कि कोई गरीब 10,000, 20,000, 50,000 से नहीं छोड़ा है। हमने एफिडेविट तहसील में भी दिए, डीएम साहब को भी एफिडेविट दिए हमने, कई लोगों ने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं वो उनका ट्रांसफर है यहाँ से होकर दूसरे आ जाएं, जिससे राहत मिले जनता को। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अतुल प्रताप सिंह, ग्राम पंचायत प्रधान है। आज आप यहाँ आए हैं, तो क्या कारण है? यही लेखपाल साहब के उद्देश्य से ही आए हैं। कई बार हम डीएम साहब के यहाँ एफिडेविट लगा के शिकायत भी की है, और कोई उसमें कोई कार्रवाई नहीं है। सर, आपका नाम? कुलदीप शुक्ला नाम है मेरा। आज आप भारतीय किसान यूनियन स्वतंत्र के साथ जिलाधिकारी कार्यालय फिरोजाबाद आए हैं, क्या कारण है? बिल्कुल सर, मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ और इस बात को लेके बहुत परेशान हूँ कि मेरी जो गली रोकी गई है उसमें मुझे पहले तो केवल चेताया जा रहा था, फोन के द्वारा धमकाया जा रहा था, लेकिन अभी 4 दिन पहले मुझे ये धमकी दी गई है कि आप अगर इस चीज पर नहीं रहे और ये गली नहीं निकलने दी तो आपको जान से मार दिया जाएगा। और इस धमकी के बाद तुरंत मुझे सबसे कहना पड़ा और उसके बाद आना पड़ा। 6 तारीख को ज्ञापन देने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, और वो प्रशासन को अपनी ऐसा बोल रहे हैं कि प्रशासन तो हमारी जेब में, तो कुछ करना है वो कर लो, और हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं अगर तुमने इस तरह की कोई वार्ता। जैसे आपको धमकी दी गई, तो आपने किसी पुलिस प्रशासन या प्रशासनिक अधिकारी को जो आज हमने इससे पहले भी अपने व्यक्तिगत तौर पे जाके, यहाँ के जो एसएसपी हैं वो दीक्षित जी नहीं मिले थे, लेकिन उनकी जगह पे जो क्षेत्र ग्रामीण एसएसपी हैं उनको जाके अभी बिल्कुल लिखित एप्लीकेशन भी दी है, और उसके संज्ञान में जितने भी कागजात थे, जो हमारे, हम कहते हैं कि जो ये हमारी गली है ये कभी खुली नहीं थी, इसमें पहले फैक्ट्री चलती थी, और पार्षद द्वारा, वहाँ की जो पहले के भूमि के जो मालिक थे उनके द्वारा सब हमने कागज वहाँ पे दिए हैं। आपको धमकी देने वाले का नाम बता सकते हैं आप? बिल्कुल, ये कोई परिहार करके हैं, वो पहले भी अच्छे खासे कहते हैं कि उनका रिकॉर्ड जो है वो इस तरह का रहा है कि वो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है, और वो पूरी तरह से पीछे परिहार हैं। अब आगे का तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन उन्होंने और उनके गुरुओं ने मुझे पूरी तरह धमकी दी कि तुम अगर इससे नहीं हटे तो उनको मार दिए जाओगे। ये पूर्व प्रधान है, यही परिहार जी हैं, ये पूर्व प्रधान है। कहाँ के हैं पूर्व प्रधान? ये पूर्व प्रधान है, ये बताते हैं कि इधर जलचौक पे कहीं थाना बसई, थाना मरसेना के ही कहीं क्षेत्र में आते हैं, तो वो इस तरह से धमकाते फिर रहे हैं सब तरफ से। जैसे आपको धमकी दी गई, तो पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की? अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई कार्रवाई की गई है, सबको बताने के बावजूद भी। अभी मैं बहुत ज्यादा आप समझ सकते हो कि अगर किसी जान माल के अलावा किसी के पास है क्या, अगर मैं ही नहीं रहा, तो इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। और प्रशासन से और शासन से पूरी, देखिए मैं मोदी जी का बहुत अच्छा समर्थक हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि 0 टॉलरेंस की जो नीति है, इसके होने के बावजूद भी अगर हमें इस तरह की धमकियां प्राप्त हो रही हैं, तो ये हमारे देश, प्रदेश, राज्य और हमारे इस पूरे जो ग्रामीण अंचल है इसके लिए बहुत दुखदायी है। अध्यक्ष जी, जिलाधिकारी का फिरोजाबाद के कार्यालय पे आया, क्या मामला है? हम पिछले 6 तारीख को जिलाधिकारी कार्यालय पे आए थे, और 12 सूत्री ज्ञापन था एक, वो हमने माननीय डीएम महोदय को देना था, जिलाधिकारी महोदय को हमें देना था। तो उस टाइम पे हमारे डीएम महोदय कहीं व्यस्त थे, तो उनकी जगह पे एसडीएम साहिबा ने उस ज्ञापन को लिया। उसमें हमारी 12 सूत्री मांग थी, उसमें एक प्रमुख मांग हमारी थी, आसिफाबाद चौराहे के पास में एक पीताम्बरा गैस एजेंसी है, उसके बराबर में गली है। उसमें क्या है कि वो गली 50 साल से बिल्कुल बंद है सारी गलियां, और गलियों में लास्ट में आगे जाके कोई फैक्ट्री रहा करती थी या कोई खेत रहा होगा, उसमें क्या चारों तरफ उन्होंने बाउंड्री करा रखी थी। और अब क्या है, वो किसी भूमा बिया ने खरीद ली है। उसमें क्या भूमा बिया इतने सक्रिय हो गए हैं अपने पैसे के दम पे और ताकत के दम पे कि सारे अधिकारी उनके खिलाफ काम करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। जबरदस्ती सारी गलियां खोलना चाह रहे हैं, जबरदस्ती उन पर कब्जा करना चाह रहे हैं, और पूरा प्रशासन मुझे लगता है इसमें सहयोग कर रहा है, क्योंकि हमने 8 तारीख हो गई, आज 6 तारीख, 6 दिन हो गए, आज 12 तारीख हो गई, 6 तारीख को हम लोग आए थे। मतलब 6 दिन व्यतीत होने के बाद भी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी वहां नहीं पहुंच रहा है, और जो भी मोहल्ले वासी हैं जो परेशान है उनकी बता सुनने को तैयार नहीं है, बल्कि पुलिस जाती है और उल्टा उनको भड़काती है।
मतलब जो मोहल्ले वाले उनको लड़काया जाता है कि तुम ये गली खोल लो, गली खोलो, गली खोलो। भाई क्या तरीका है ये? मतलब ये बाबा जी की सरकार चल रही है। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, वो हमेशा सब लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारे माननीय योगी बाबा हैं, अगर कोई इस तरह का भूमाफिया सक्रिय होता है तो उसके खिलाफ बुलडोजर लेके तैयार हो जाते हैं। तो अपने इन गरीब आदमी की सुनवाई क्यों नहीं हो रही? तो आज यहाँ आप जब आए हैं तो क्या हुआ, क्या आश्वासन मिला आपको? आज हमने एलआईयू महोदय हैं, क्राइम ब्रांच वाले जो भाई हैं, उनको हमने 24 घंटे पहले सूचित करा दिया था कि हमें जिलाधिकारी महोदय से मिलना है, लेकिन खुदा न खास्ता उनका ट्रांसफर हो गया है। तो जिलाधिकारी महोदय मान लो मुलाकात नहीं कर पाते, तो उनके एब्सेंस में कोई भी एक अधिकारी नोमिनेट किया जाता है जो हमारा ज्ञापन ले या हमें जानकारी दे कि हमने जो ज्ञापन दिया था उसके बारे में क्या हुआ। तो यहाँ पर एक प्रशासनिक अधिकारी थे, उनको ज्ञापन लेने नियुक्त किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो भी प्रधानमंत्री जी से संबंधित ज्ञापन होंगे, मुख्यमंत्री जी से संबंधित ज्ञापन होंगे, उनको हम लेंगे, लेकिन जिलाधिकारी से संबंधित ज्ञापन होंगे वो नहीं लेंगे, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो भैया मुख्यमंत्री जी हम शिकायत करेंगे तो लगभग 8 दिन लग जाएंगे उसको पूरा होने में। हमें शिकायत करनी थी जिलाधिकारी महोदय से, एडीएम साहब हमें टाइम देते, एसडीएम महोदय हमें टाइम देते, तहसीलदार महोदय में टाइम देते, सदर। तो ये सारा जो घटनाक्रम है वो हमारा मुख्यालय से जुड़ा हुआ है और सदर क्षेत्र में आता है। तो तहसील सदर का कोई भी अधिकारी अगर हमें टाइम देता, इस बारे में सुनवाई होती, तो हमारी मांगों को पूरा किया जाता। लेकिन अगर इसी तरह की घटनाक्रम चलते रहे तो बहुत जल्द मैं धरने पर बैठूंगा, चाहे मुझे भूख हड़ताल करनी पड़े, पूरा संगठन लेके बैठना पड़े, लेकिन इस तरह की दादागिरी और जो भी गुंडागर्दी चल रही है वो जिला फैजाबाद में नहीं होने दी जाएगी। जय जवान, जय किसान, भारतीय किसान संगठन जिंदाबाद।